मुझे एक बात बताइए, हाजीपुर में कौन लड़ेगा एनडीए खेमे से? सिर्फ यही एक मुद्दा है कि और भी कोई मुद्दा है? किसी और मुद्दे पे भी चुनाव हो रहा है इस बार? हाँ जी सर, सिर्फ यही मुद्दा है कि एनडीए की तरफ से कौन लड़ेगा? इसी तरह से मुझे दिख रहा है, लोग पब्लिक यहाँ पे उसी तरह से दिख रही है। पहला सीट यही राजद से जा रहा है, आप देख लीजिए। कैसे? ये दो लोग अभी आपस में ये लड़ ही रहे हैं, तो क्या होगा आप खुद देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि दो लोग आपस में लड़ेंगे, आरजेडी जीत जाएगी। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि दो लोग आपस में भिड़ेंगे एनडीए वाले, तो यहाँ आरजेडी जीत जाएगी। ऐसा होगा क्या? आरजेडी जीत जाएगी? आरजेडी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? आरजेडी जीतेगी? आरजेडी कभी नहीं। और चिराग पासवान के लिए हम कहना चाहते हैं एक चीज, एगो छोड़ी मूल की, अब दिल्ली देखे दही चूड़ा ने मारे हुल की, ये चिराग पासवान जी के लिए। माइक छोड़िए यार, अपनी बात रखिए, माइक मेरे पास रहने दीजिए। पर देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारस बाबू चुनाव जीतेंगे। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री चिराग के जमानत जब्त हो जाएगी। चलो इधर आइए, इधर आइए। झंडे वंडे हटाइए आप लोग, झंडे वंडे मत दिखाइए, झंडा वंडा मत दिखाइए, झंडा नीचे रखिए। ये कोई रैली थोड़ी है, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। ये रैली नहीं है, झंडे लहराने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? हाँ, ये जो कह रहे हैं आरजेडी के नेता कि एनडीए वाले इस तरह से भिड़ेंगे यहाँ टिकट के लिए आपस में, चिराग पासवान और पशुपति पारस जो फिर रहे हैं, तो उसका फायदा आरजेडी को हो जाएगा। देखिए, ये फायदा कोई आरजेडी का नहीं होगा। आरजेडी को पूरा बिहार और देश की जनता नकार चुकी है, और आने वाले एक सप्ताह के अंदर आचार संहिता लगने के पहले आप देखिएगा कि एनडीए का कोर ग्रुप की बैठक जिस दिन होगा, सभी तरह की मामलाएं सुलझ जाएगी, और चुनाव तो बिहार में एनडीए ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास नीति है, नेतृत्व है और क्षमता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या है? झंडे वंडे बाद में दिखाइएगा। चुनाव में मुद्दा क्या है? किस इश्यू पे लड़ा जाएगा चुनाव? विकास मुद्दा होगा। 5 साल में पारस जी का एक भी काम बता दीजिए आप, 5 साल में उन्होंने कौन सा काम किए हैं? भैया एक तरफ कह रहे हैं विकास मुद्दा होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पारस जी का काम गिनवा दीजिए। तो पारस जी एनडीए के साथ है ना, तो क्या काम नहीं हुआ? कुछ भी क्या काम किए हैं? एक भी काम गिना दीजिए, प्रतिनिधि जी से कहिए गिनाने के लिए, कुछ नहीं किया। हाजीपुर का विकास चाहिए और चिराग पासवान चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी चाहिए, चिराग पासवान चाहिए, हाजीपुर चिराग पासवान चाहिए। उन्होंने नपटम नहीं दिया, अपने मंत्रालय से नपटम दिया। किसको टिकट मिले, कौन चुनाव लड़े, सिर्फ इस बार यही मुद्दा है क्या हाजीपुर में? सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर में जितने भी मुद्दे हैं, मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। और आज जो हल्ला आप देख रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, मेन तो यहाँ की जो चुनाव मुद्दे हैं, जैसे पटना से जो अभी जुड़ाव है, कहीं ना कहीं हाजीपुर अभी पीछे है। जो पटना में और भी तरह का जुड़ाव यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा को लेकर बात होनी चाहिए, लोकल क्षेत्रों में रोड की सुविधाएं नहीं है, उस पर बात। इतनी दिक्कतें हैं, तो पशुपति पारस जी किस आधार पर फिर से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा मुद्दे हैं। बिल्कुल, अभी कौन सा मुद्दा है इनके पास? अभी गांव में अभी भी हाजीपुर वैशाली में हम लोग जाते हैं तो सड़कें अच्छे नहीं है, बिजली का भी उतना। आपको हम बता दें कि 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री इस तरह की योजना जो बनी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उसकी लिस्ट है हमारे पास। ये बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है जो। अच्छा, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाजीपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे जरा पीछे तक जाने दीजिए। सुनिए एक मिनट, मुझे पीछे जाने दीजिए, उन लोगों से बात करने दीजिए। हटिए, आप थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, मुझे पीछे जाने दीजिए। आइए, थोड़ा रास्ता दो भाई, रास्ता दो, उधर जाने दो मुझे, रास्ता देना। फिर धक्का मुक्की मत करिए, अपनी बात और मुद्दे पे सवाल पूछिए, जिससे सवाल पूछना है। मुद्दा यह है कि हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत कम समय में निफ्टम, हाजीपुर में निफ्टम का कार्यालय खोला, जिससे लाखों युवाओं को पूरे बिहार से, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लाभ मिलेगा। मेरा सवाल है बीजेपी और लोजपा वाला से, ठीक है? बड़ी दलित कार्ड खेल रहे हैं वो लोग, तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, ठीक है? उस अनुसार से दलित को 8 मिलना चाहिए, यहाँ रिजर्वेशन है मात्र 5 है,
तो कहाँ जनरल सीट पे 3 गो दलित के उतारेंगे लोजपा वाले और भाजपा वाले, ये बताएं लोजपा वाले और भाजपा वाले, ठीक है? सवाल पूछिए, सिर्फ सवाल। आप लोग भाषण देने लगते हैं, भाषण मत दीजिए। सवाल है, भाषण नहीं सवाल है, सुनिए। सवाल बोलिए तो भाई, क्या है? जब रामविलास पासवान जी पारस जी को अपना सीट दे दिए तो चिराग पासवान क्या रामविलास जी से बोले होंगे? पीछे चलिए तो सही। अरे हो गया आपकी बात, धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की मत करिए। अगर पारस बाबू अगर 5 साल, माइक छोड़िए, माइक मत पकड़िए, मैं कह रहा हूँ। पारस बाबू अगर 5 साल यहाँ विधान लोकसभा में आए और 5 साल रहे, 5 साल में क्या विकास किए, ये गांव का जनता से जाकर पूछ। आप बोल चुके हैं, अरे बोल चुके, 1 मिनट हमारे क्यों छोड़ रहे हैं? अरे बोल चुके भाई, अरे बोले हमारे स्वर्गीय नेता जब हाजीपुर का निर्णय इस बार कमल छाप। हाजीपुर को बचाना होगा, चिराग को लाना पड़ेगा और चिराग पासवान का रिकॉर्ड मतों से जीत यहाँ पर होगा। इसे चिराग जी को लाइए और बिहार में 40 सीट जितना जनता अपने पिता को जमुई से चिराग जमुई से क्या भाग रहा है? जमुई क्या छोड़ रहा है? जमुई में भी विकास नहीं हुआ है। जमुई में कोई विकास नहीं हुआ। जमुई की जनता चिराग पासवान को जिता। एनडीए की सरकार चिराग पासवान चाहिए, चिराग पासवान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।